स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ पावर एंड डाइसिस एंड सर्ज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मैंने क्वेश्चन के नीचे ही मेंशन कर दिया है कि वो कब पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है इफ़ रूट एक्स माइनस रूट वाई जो है 1 के इक्वल है और रूट एक्स प्लस रूट वाई जो है वो 17 के इक्वल है, देन रूट एक्स वाई किसके इक्वल होगा। तो हमें ये बताना है यहाँ पर। तो पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। तो देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पर एक्स और वाई जो है दोनों ही कैंसिल कराने होंगे, क्योंकि मुझे रूट एक्स वाई का आंसर चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगा और स्क्वायरिंग करने के बाद मैं इन दोनों को आपस में लेस करूँगा। देखिए किस तरह से। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली। अगर तो यहाँ बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर ही बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर इस पे ये स्क्वायरिंग इस तरह से हो गई, यहाँ पर हो गई इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पर हो गई इस तरह से, यहाँ हो गई इस तरह से। अब क्या करना है, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब मैं आपस में इन दोनों को लेस कर लेता हूँ। तो मैं जो है सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहा हूँ यहाँ पर। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब सेकंड जो है वो यहाँ पर है रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर। फिर इसमें से हम ये घटाएंगे रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ होगा 17 का स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसमें से इसको। अब यहाँ पर हम जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू रूट एक्स और बी की वैल्यू रूट वाई। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन, फिर यहाँ ब्रैकेट में हम इसमें लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू रूट एक्स है, प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab। और उसके बाद हम यहाँ इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए आगे ये इसमें हम 17 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा हमारा 289, और इसमें से हम लेस करेंगे 1 को, क्योंकि यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 1 लेस करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा। तो जैसे कि हम इसको जैसे हमें मालूम है, देखिए कि अगर रूट ए होता है तो उसका मतलब होता है ए की पावर 1/2। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 और बाहर है 2। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं कि वाई की पावर 1/2 और बाहर 2। और यहाँ पर ये सॉल्व होकर हो गया रूट 2 रूट एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई कर दी मैंने दोनों की यहाँ पर। और यहाँ देखिए इसी तरह से यहाँ सॉल्व हो जाएगा ये कि एक्स की पावर 1/2 और बाहर 2 ये वाला, प्लस यहाँ पर y की पावर 1/2 और बाहर 2। इसी तरह से यहाँ हो गया 2 रूट एक्स वाई। 289 में से 1 लेस करेंगे तो ये आ गया हमारा 288। देखिए यहाँ पर आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर देखिए अगर x की पावर m हो और बाहर n हो तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं पावर्स को। तो इस रूल का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 1/2 इंटू 2 होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा प्लस 2 रूट एक्स वाई। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। यहाँ पर y का 2 इंटू 1/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर -2 रूट एक्स वाई इजिकल टू जो है 288 के इक्वल बचा है यहाँ पे। अब देखिए जैसा कि ये ब्रैकेट में है पूरा, तो यहाँ पर इसके जो साइन होंगे वो सबके चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो यहाँ पर देखिए क्या रह जाता है, अब यहाँ पर x है, x प्लस वाई प्लस 2
रूट एक्स वाई, फिर माइनस, फिर यहाँ पर देखिए साइन चेंज करेंगे तो यहाँ रह जाएगा एक्स, ये जो था प्लस का था तो माइनस हो गया, ये वाई प्लस का था ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये 2 रूट एक्स वाई ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। इस तरह से इजिकल टू ये है 288 के। अब देखिए यहाँ पर एक x माइनस का और एक x प्लस का आपस में कैंसिल हो गया, इधर एक y प्लस का और एक y माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 रूट एक्स वाई और 2 रूट एक्स वाई जो है ये दोनों ऐड होकर बन जाएगा 4 रूट एक्स वाई इजिकल टू 288। अब देखिए अब यहाँ पर जो 4 है ये अपॉन में चला जाएगा, तो एक्स वाई इजिकल टू 288 अपॉन में 4। तो जब हम इसको आपस में काटते हैं तो हमारा जाता है यहाँ पर 72। तो 72 जो है वो रूट एक्स वाई का आंसर है, और हमसे इसीलिए के पूछा गया था रूट एक्स वाई जो है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है कि व्हाट इज एक्स इफ एक्स की क्यूब इक्वल टू 1.5 की क्यूब माइनस 0.9 की क्यूब माइनस 2.43। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू को निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसे। अब देखिए ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी ब्रैकेट में। तो देखिए इसमें यही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इसी फॉर्म में बनेगा। ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, तो यहाँ पर मैं इसी तरह से इसको लिख लेता हूँ कि ये मैं लिख सकता हूँ कि 1.5 का होल क्यूब, तो ये a क्यूब हो गया, फिर उसके बाद माइनस का साइन 0.9 का होल क्यूब, फिर माइनस, अब ए बी है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारी, पहले लिखेंगे हम यहाँ 3 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू बी की वैल्यू ये है 0.9 इंटू 0.9, उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो कि है 1.5 माइनस 0.9। इस तरह से देखिए ये पूरा का पूरा इसी तरह से फॉर्मूले में एक्सपेंड हो गया है। तो यहाँ पर अब देखिए जैसे कि यहाँ पर है a की क्यूब, फिर b की क्यूब, फिर 3ab और a माइनस बी। तो अगर हम इनको सॉल्व करें, इस सब को सॉल्व करें यहाँ पर, इस सब को, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करके यही आंसर बनेगा। तो इट मीन्स ये है कि ये पूरी की पूरी फॉर्म लिखी हुई है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो जब इस फॉर्म में लिखा होता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब जो है इसकी जगह पर अब हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 1.5 माइनस 0.9 का होल क्यूब। तो जब मैं इसको इसमें से लेस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.6 का होल क्यूब, और 0.6 का होल क्यूब। और यहाँ पर हमें देखिए जो क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ एक्स की क्यूब लिखा हुआ था, तो एक्स की क्यूब के इक्वल चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्यूब को कैंसिल करवा सकते हैं, 0.6 का होल क्यूब है, इस क्यूब से ये क्यूब हो जाएगी कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी 0.6 रह जाएगी। तो अगर हम चेक करें इसमें तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है, 0.6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है इफ 1/5 की पावर 3y इक्वल टू 0.008 देन वैल्यू ऑफ 0.25 की पावर y क्या होगी, हमें ये यहाँ बतानी है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 1/5 ही रहने देते हैं, 1/5 की पावर 3y, और इसको हम यहाँ पर 8 अपॉन में, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 वैल्यू, तो हम यहाँ लगा सकते हैं 1000। अब ये एक टेबल से कट सकता है, ठीक है, तो हम इसको काट लेते हैं कि 8 1 जा 8 और ये 125 जहाँ पे चला जाएगा यहाँ पर सीधा 8 से। तो इस तरह से हम इसको दोबारा लिख सकते हैं कि 1/5 की पावर 3y इज इक्वल टू 1/5 की होल क्यूब, क्योंकि जो 1 की क्यूब है वो तो 1 ही रहेगा और 5 की क्यूब जो है 125 बनेगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बेस सेम है तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक्सपोनेंट भी आपस में एक दूसरे के सेम होंगे। तो 3y यहाँ पर 3 के इक्वल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि y जो है 3/3 यानी कि 1। तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, यहाँ पर 1 आ जाती है। अब हमें जो सॉल्व करना है वो ये करना है कि 0.25 की पावर y, तो हमें ये सॉल्व करना है 0.5 की पावर y, ये हमें सॉल्व करने के लिए बोला है। तो 0.25
और इसकी पावर y की पावर तो 1 आई है, तो मैं यहाँ पर 1 लगाऊंगा, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा, 0.25 रह जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ चेक करते हैं कि 0.25, देखिए ऑप्शन ए जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है इफ़ x इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें ये दिया हुआ है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। जैसा कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब ये क्वेश्चन था हमारा, तो ये 1 में इधर ले आता हूँ कि x माइनस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस √3। उसके बाद मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगी a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2 इजिकल टू, इसी तरह से यहाँ लग जाएगी a की 2 प्लस 2ab। तो यहाँ पर a √2 है, b जो है वो √3 है। इधर यहाँ a x था, b जो है 1 था। तो यहाँ पर क्या, a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। अब यहाँ पर देखिए इसको कर लेते हैं x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 1। ये √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2√6, 2 3 जा 6, √6, और यहाँ पर √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 हमारा। तो यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यह हो गया, यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 2√6। अब देखिए इतना ही सॉल्व हो चुका है अभी फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर हमें आंसर निकालना है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का, तो जबकि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, हमें यहाँ पर 4 चाहिए। तो मुझे यहाँ ऐसे मैं कर सकता हूँ कि दोनों तरफ मैं जो है यहाँ 3 ऐड करा सकता हूँ, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के हम दोनों तरफ कुछ भी प्लस भी करा सकते हैं, माइनस भी करा सकते हैं, डिवाइड भी करा सकते हैं और मल्टीप्लाई भी। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ऐड 3 ऑन बोथ साइड। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ दोनों तरफ 3 ऐड कराऊंगा तो उससे मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल वही बनेगा जो क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, तो यहाँ पर भी हमारा 4 बन जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ ऐड कराऊंगा 3 को, तो 3 में 1 ऐड होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, जिससे कि मैं आंसर निकाल पाऊंगा। तो ठीक है, तो मैं दोनों तरफ 3 को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 इजिकल टू 5 प्लस 2√6 प्लस 3। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और यहाँ पे 5 प्लस 3 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 2√6। इस तरीके से हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारा ठीक आ चुका है, तो ये इसका आंसर होगा। तो हम इसको और देखें तो कॉमन मिल सकता है हमें, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में आ जाता है 2 कॉमन, और यहाँ पर बचेगा 4, 2 4 जा 8 हो गया, और यहाँ 2 कॉमन आ चुका है, यहाँ पर बचा हमारे पास अंदर √6। तो यही इसका राइट आंसर है, 2 4 प्लस √6। तो अगर हम चेक करें 2 4 प्लस √6 जो है ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि इफ 9√x इक्वल टू √12 प्लस √147 देन x। हमें x की यहाँ वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है और मुझे यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं 12 जो है इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ, और 147 जो है इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो 2 6 जा 2 3 जा और 3 बन जाए, ये फैक्टराइज हो गया। इसी तरह से इसको कर लेते हैं, ये 7 से जा रहा 7 2 जा 7 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बाकी सारा एज इट इज लिख देते हैं। 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस, और इसको लिखेंगे हम 7 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए जब कभी भी रूट होता है तो उसमें रूट में जो भी वैल्यू पेयर में होती है वो बाहर आ सकती है। तो यहाँ पर इसमें से ये पेयर बन रहा है हमारा, और इसमें से 7 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर 2 जो है वो बाहर आ गया, इधर बचा 2√3, और यहाँ 7 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 7√3 इस तरह से बचा। दोनों का जो है वो √3 सेम है, तो हम इसे ऐड करा सकते हैं। तो ये ऐड होकर बनेगा
9√3 और यहाँ पर है 9√x। तो देखिए यहाँ ये सेम है 9 तो रूट वाली वैल्यूज भी आपस में सेम होगी, तो x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ 3 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है a+1/a जो है वो 2 के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ a⁵ प्लस 1/a⁵ विल बी, क्या होगा। देखिए तो इसको पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ और यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँगा, तो दोनों का एलसीएम आएगा a, फिर a को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a² और 1 को 1 से कराएंगे 1 = 2। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए एक रूल होता है P/Q प्लस R/S हो तो हम Q × S यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं और P को S से मल्टीप्लाई कराते हैं प्लस R को Q से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई, ये आ गया, या हम एलसीएम बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई कराई, इसको इससे मल्टीप्लाई कराई। तो अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो a² + 1 को 1 से कराएंगे तो यही आएगा, और a को 2 से कराएंगे तो यहाँ 2a आएगा। उसके बाद ये वाला 2a इधर ले आते हैं, a² + 1 माइनस 2a जो है अब 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ आइडेंटिटी लग रही है कि a² + b² माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी लग रही है। तो देखिए a² + b² और माइनस 2ab, इस तरह से ये जो होता है वो होता है a - b का होल स्क्वायर होता है, ये a है। तो इसी तरह से हम इसको बंद करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू तो a ही है लेकिन b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a - 1 का होल स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखें तो a - 1 स्क्वायर में तो 0 का स्क्वायर कर दो तो 0 ही रहेगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो a - 1 जो है वो भी 0 के इक्वल है। अब यहाँ तो ये 1 माइनस में तो उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, और जब a की वैल्यू 1 आ गई है तो हमें जो आंसर निकालना था वो निकालना था a⁵ प्लस 1/a⁵ का। तो इसका मतलब ये है कि a⁵ मतलब 1⁵ प्लस 1/1⁵ ये हो गया। तो 1⁵ तो 1 रहेगा, इसी तरह से 1⁵ ये भी 1 रहेगा, 1/1, तो 1 + 1 हो गया हमारे पास 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है इफ़ c + 1/c जो है √3 है, दैट द वैल्यू ऑफ c³ + 1/c³ किसके इक्वल होगा, हमें ये निकालना है यहाँ पर। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है c + 1/c जो है वो √3 के इक्वल है। तो जैसा कि हमें आंसर निकालना है c³ + 1/c³ का, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने अगर इसमें क्यूबिंग की तो क्या होगा कि c + 1/c का होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर √3 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा जो कि है a की क्यूब, a + b की होल क्यूब जो होता है वो होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये हम यूज़ करेंगे इसमें लिखकर। यहाँ देखिए लिखेंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और फिर यहाँ a + b, और यहाँ पर देखिए ये जो जगह √3 × √3 × √3 हो जाएगा 3√3, क्योंकि √3 × √3 3 होता है और एक √3 ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे कि c की क्यूब प्लस 1/c की क्यूब, क्योंकि 1 की क्यूब तो 1 ही रहेगा, और यहाँ c की क्यूब हो गया, यहाँ c से c कैंसिल हो जाता है, यहाँ अब रह जाता है 3, और यहाँ c + 1/c जो है वो 3√3 के इक्वल हो गया। यहाँ पर हम c + 1/c की जगह √3 रख सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि c की क्यूब प्लस 1/c की क्यूब प्लस 3। अब इसकी जगह पर मैंने यहाँ से लेके ये जो है इसकी वैल्यू √3 जो है पुट कर दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको लिख दूंगा, ये √3 के इक्वल है, यहाँ 3√3। तो ये जो 3√3 है, c की क्यूब प्लस 1/c की क्यूब 3√3, ये वाला जो है उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3√3, तो जिससे कि इसकी वैल्यू क्या बन जाती है
0 बच जाती है। तो सी की क्यूब प्लस 1/c³ जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है इफ 3/4 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल टू 3/4 2x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बेस सेम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, तो इसको भी 3/4 बनाएंगे। इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से इस तरह से लिख लूँगा कि 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 अब यहाँ हो जाएगा 7 इजिकल टू 3/4 यहाँ 2x। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि रूल होता है x⁴m मल्टीप्लाई x⁴n हो तो हम प्लस करते हैं पावर्स को। तो इसलिए हम 3/4 3 + 7 इजिकल टू होगा ये 3/4 2x के इक्वल। तो यहाँ 3/4 जो है वो 10 होगा, यहाँ पर 3/4 जो है वो 2x के बराबर है। तो जब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इसके आपस में सेम होंगे, तो 10 जो है वो 2x के इक्वल हो गया। तो इसी तरह से 10 यहाँ 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू को हम बोलेंगे तो ये आएगी 5। तो x जो है वो 5 के इक्वल होगा। तो देखिए अगर हम इसमें चेक करें तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें दिया हुआ है कि 3x + 8 इक्वल टू 27 + 1। तो हमें x की वैल्यू यहाँ निकालनी है। देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ पर ना दोनों तरफ बेस मुझे सेम करने होंगे, तो इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 3x + 8 और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 जो 27 के इक्वल होगी, बाकी 2x + 1 उसी जगह पर है। तो एक फॉर्मूला है यहाँ पर कि x⁴m हो बाहर n हो तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए इन दोनों के आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3x + 8 इजिकल टू 3 ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 = 6x और 3 1 = 3। तो अब यहाँ देखिए दोनों तरफ बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x + 8 जो है वो 6x + 3 के इक्वल है यहाँ पर। और उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो x इजिकल टू यहाँ x -6 ये प्लस का था इधर हो गया, और 3 जो है अपनी जगह पर है, 8 इधर आया तो माइनस का हो गया, यहाँ पर -5 हो गया। और इधर देखें तो यहाँ पर -5 हो जाएगा सॉल्व करके, माइनस से माइनस कैंसिल। तो x इजिकल टू 5/5 यानी कि 1। x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है इस तरह से। ठीक है, तो देखें अगर उसमें ऑप्शन तो यहाँ पर 1 ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है कि 8/125 की पावर -4/3 है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या आएगा इसमें आंसर। तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है। देखिए अब इस तरह से मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास पावर के अकॉर्डिंग मुझे तोड़ना होगा, इसको जो डिनोमिनेटर्स में 3 है तो मुझे इसको 3 की पावर में तोड़ना होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 ये 8 के इक्वल हो जाएगा, 5 × 5 × 5 ये 125 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ -4/3। तो अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/5 इन दोनों की पावर 3 और यहाँ बाहर -4/3। इसके अगले स्टेप में मैं इसे लिख सकता हूँ, जैसे कि मुझे मालूम है कि x⁴m है बाहर n है तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2/5 3 × -4/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ बचता है कि 2/5 की पावर 4। तो इसमें से हम ये माइनस भी है अभी, तो इस माइनस को कैंसिल करने के लिए हम इसको कर देते हैं उल्टा। तो 2/5 और माइनस यहाँ से हो जाएगा गायब। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 5 × 5 × 5 × 5 4 बार, इसी तरह से 2 × 2 × 2 × 2। तो 5 5 = 25, 25 5 = 125, 125 5 = 625 हो गया। 2 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। तो यहाँ चेक करें 625/16, इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।